हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गेम ऑफ माइंडसेट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं और हमारे लिए म्यूचुअल फंड्स कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो गाइस वेट किस बात का है, फटाफट जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इस चैनल पे मनी एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंशियली एजुकेशन से रिलेटेड और माइंडसेट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइज वेट किस बात का है, अभी जाके सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइज चलिए फटाफट से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। जो हमारे इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है वो है व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड यार होते क्या है, टीवी में भी हमने ऐड देखी है और लोगों के मुंह से भी सुना है यार म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स है। ये होते क्या है म्यूचुअल फंड? टीवी में भी धोनी ऐड करता है म्यूचुअल फंड की कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, मगर अभी तक पता नहीं यार म्यूचुअल फंड होते क्या है और कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये बताने वाला हूँ मैं आपकी इस वीडियो में। तो जैसे कि आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, यहीं से दिमाग में आया होगा आपके कि म्यूचुअल फंड सही कैसे है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल देख के इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड एक वर्ड नहीं है, ये दो वर्ड है, म्यूचुअल और फंड। यहाँ पर म्यूचुअल का मतलब है कॉमन और फंड का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड कम से कम जितने ज़्यादा लोगों से पैसे वो करता है कलेक्ट, मतलब 10-15 लोगों से वो पैसे करता है अपने कलेक्ट। उसके बाद वो सारे पैसों को कलेक्ट करके एक टाइम पाने पर उन सब पैसों को एक जगह इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे ही वो पैसे कलेक्ट हो जाते हैं, वो पैसे कलेक्ट होने के बाद उन पैसों को कई डिफरेंट वे में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे स्टॉक मार्केट हो गई और गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गया, इन सब जगहों में उन सब पैसों को किया जाता है इन्वेस्ट। और जो भी पर्सन इन पैसों को इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में, जो भी पैसे कलेक्ट होता है, इन पैसों को जो भी पर्सन इन्वेस्ट करता है उसे हम बोलते हैं फंड मैनेजर। ये फंड मैनेजर वो मैनेजर होता है जिसको इन्वेस्टमेंट की अच्छी नॉलेज होती है, जिसको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज होती है कि किस टाइम कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में ये पर्सन देखते हैं कि कहाँ कितना और कैसे पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। जो भी ये डिसीजन लेता है ये लेता है फंड मैनेजर। हमारी इस वीडियो का जो सेकंड पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं? म्यूचुअल फंड देखा जाए तो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड डेबिट म्यूचुअल फंड एंड थर्ड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अगर मैं आपको इन तीनों फंड के बारे में डिस्क्राइब करूं तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम कि इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होते हैं जहां पर लोगों का पैसा कलेक्ट करके स्टॉक्स में डाला जाता है, शेयर मार्केट में डाला जाता है। बात करें अगर हम सेकंड फंड की, जिसका नाम है डेबिट म्यूचुअल फंड। डेबिट म्यूचुअल फंड मेनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और इसमें जो रिस्क और रिटर्न होता है वो इक्विटी फंड से कम होता है। इसके साथ साथ जो हमारा थर्ड म्यूचुअल फंड है वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ये दोनों चीज़ों में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था इक्विटी फंड में, सेकंड जैसे कि मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इन दोनों में इन्वेस्ट करता है और इसके अंदर इक्विटी फंड से कम रिस्क और कम रिटर्न होता है। बट अगर देखा जाए डेबिट म्यूचुअल फंड में, अगर इन दोनों कंपेयर किया जाए तो इसमें ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न के चांसेस बनते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में। तो ये थे 3 टाइप्स के म्यूचुअल फंड कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, फिर बताया मैंने आपको डेबिट म्यूचुअल फंड होता है, फिर मैंने आपको बताया आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है। तो ये 3 टाइप्स के म्यूचुअल फंड होता है। अब चलते हैं इसके बेनिफिट्स पे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पे हमको क्या बेनिफिट होगा। देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई नॉर्मल पर्सन है, अगर उसको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट के क्या रूल होते हैं, कहाँ अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहाँ हमको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अगर उसको इन सब की नॉलेज नहीं है और अगर वो सेफ गेम खेलना चाहता है तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में उसको एक फंड मैनेजर मिल जाता है जो उसके पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है ये ऑटोमेटिकली कोई प्रेशर लेने वाली बात नहीं होगी उस पर्सन पे। वो म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करके, और म्यूचुअल फंड में जैसे उसके पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे तो जो वहाँ का फंड मैनेजर है वो उसके पैसों को किसी स्टॉक्स में या कहीं भी इन्वेस्ट करके उसको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो म्यूचुअल फंड का यही बेनिफिट है कि किसी को भी अगर इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है और वो अगर सेफ गेम खेलना चाहता है
तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, जहां से उसको वो सेफ गेम खेल के अच्छे खासे रिटर्न को गेन कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि म्यूचुअल फंड बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर भी रिस्क रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड खुद अपना जो कलेक्शन है वो हर जगह इन्वेस्ट करता है, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, और अगर स्टॉक मार्केट नीचे आए तो म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, बट इतना रिस्क नहीं रहता है। जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे, उसमें अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसमें ज़्यादा रिस्क रहेगा। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है और अगर आप सेफ गेम खेलना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड में अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप सेफ गेम खेल के अच्छे रिटर्न गेन कर सकते हो। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो में नहीं देखी लर्न बिफोर इन्वेस्टिंग पे, तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो बताया गया है। तो आई बटन पे लिंक आप जाके देख सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओ और वहाँ से अच्छा रिटर्न गेन कर पाओ खुद की नॉलेज से। सो गाइज, आज की वीडियो में बस यही था। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अगर कोई भी फंड छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर आपने इस फंड के बारे में नहीं बताया, तो मैं अपनी अगली वीडियो में उस फंड को कवर करूंगा। एंड वीडियो को शेयर करा अपने दोस्तों को जिनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, जिनको म्यूचुअल फंड नहीं पता था क्या होता है, तो उन दोस्तों को आप ये शेयर करना वीडियो। इसके साथ साथ अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करो गाइस, वेट की इस बात का, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो गाइस, मिलते हैं आपसे अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गो एंड इन्वेस्टिंग।